कण्व आर्ष की पोषित कन्या शकुंतला ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। कण्वाश्रम के संस्कारपूर्ण वातावरण में उसका लालन पालन और शिक्षा संपन्न हुई। एक बार आर्ष कण्व आश्रम का संपूर्ण दायित्व शकुंतला को सौंपकर सोमतीर्थ की यात्रा पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए कण्वाश्रम के निकट आ पहुँचे। आश्रम वासियों ने राजा का सम्यक आदर सत्कार किया। राजा के स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए, यह शकुंतला स्वयं देख रही थी। राजा का साक्षात्कार शकुंतला से हुआ। पूर्व जन्म में सुसुप्त संस्कार जाग उठे। दोनों को ही प्रथम दर्शन से लगा कि जैसे दोनों जन्म जन्मांतरों से एक दूसरे से परिचित हों। एक दूसरे का सामीप्य एक दिन गांधर्य विधि से विवाह संबंध में परिणत हो गया। राजा ने आर्ष का बहुत इंतजार किया, किंतु आर्ष न आए। दुष्यंत एक अंगूठी शकुंतला को देकर राजधानी लौट आए। कुछ ही समय पश्चात शकुंतला को दुर्वासा आर्षि के शाप के कारण राजा दुष्यंत पूर्व प्रसंग को भूल गए, अर्थात उन्हें बुद्धि विस्मरण हो गया। आर्षि तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो दुष्यंत के आगमन और शकुंतला के विवाह का वृतांत उन्हें ज्ञात हुआ। आर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पुत्री शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। विधि को कुछ और स्वीकार था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से ही मना कर दिया। शकुंतला अपमानित होकर वापस आश्रम में लौट आई। समय बीतता गया। आश्रम में मलिनमना शकुंतला समय की चाल देखती रही। एक दिन प्रभात के समय जैसे ही भगवान भास्कर की प्रथम रश्मि आश्रम की पावन स्थली पर पड़ी, वैसे ही आश्रम में भी एक बाल रविलय प्रथम किलकारी भरी। आश्रम का वातावरण मोद से भर गया। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच बाल स्वर आर्ष कण्व को भी सुनाई पड़ा। वे शुभ समाचार जानने को उतावले हो उठे। तभी आश्रम की एक कन्या ने शकुंतला द्वारा एक अत्यंत ही सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म देने की सूचना आर्ष को दी। आर्ष ने तत्क्षण ध्यानस्थ हो बालक का भविष्य जान लिया। वे उठकर शकुंतला की कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया के बाहर बड़ा हर्षपूर्ण वातावरण था, किंतु कुटिया में शकुंतला पुत्र रत्न पाकर प्रसन्न न थी। जिसको पति ने अस्वीकार कर दिया हो, वह भला पुत्र प्राप्ति पर भी प्रसन्न कैसे हो सकती थी। इसी समय ईर्ष्याशी कुटिया के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने शकुंतला और नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। आसन पर बैठकर आर्षि ने बालक के भविष्य की घोषणा की कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, संपूर्ण भूमंडल का अन्न धन और ज्ञान से भरण पोषण करेगा। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह भरत नाम से विख्यात होगा। अपने पुत्र के भविष्य को जानकर शकुंतला को एक नई चेतना मिली। बाल रवि की किरण आश्रमांगण में फैलने लगी। लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा। वे संपूर्ण आश्रम की आंखों का तारा था। बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आश्रम से बाहर घूमने लगा। जंगल के पशु पक्षी उसके मित्र बन गए। वह सिंह शावकों के साथ खेलने में विशेष रुचि रखता था। शेरों पर सवारी गांठता, उनके जबड़े पकड़कर मुंह खोलता और दांत गिनता। उसकी सुंदरता, वीरता और साहस की बातें आश्रमवासी कहते नहीं अघाते थे। समय बीतता गया। एक दिन राजा दुष्यंत फिर शिकार को निकले। चलते चलते कण्वाश्रम के निकट पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़े को अचानक रोक दिया। घोड़े से नीचे उतरे और विस्फारित नेत्रों से उस बालवीर को देखने लगे जो सिंह की पीठ पर बैठा उसे दांत न दिखाने के लिए छड़ी दिखाकर डरा रहा था। बालक की वीरता, निडरता वे अभिभूत हुए बिना न रहे। उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। बालक ने अपना नाम सर्वदमन बताया। उसने अपने माता पिता का नाम शकुंतला और दुष्यंत बताया। राजा दुष्यंत को बालक को पहचानने में देर न लगी। वे उसके साथ आश्रम में गए। शकुंतला से मिलकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। आर्षि के चरणों में सिर रखकर उनसे भी क्षमा मांगी। भाग्य चक्र की गति को जानने वाले आर्ष ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद सर्वदमन का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। सर्वदमन ने सारी विद्याएं अत्यल्पकाल में ही ग्रहण कर लीं। बड़ा होकर यही सर्वदमन देश का राजा बना। अपनी वीरता, शौर्य और चातुर्य से उसने संपूर्ण भूमंडल का स्वामित्व प्राप्त कर लिया। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। किसी को कोई कष्ट न था।
अन्न धन और ज्ञान से संपूर्ण मानव समाज समृद्ध हो गया। राजा सर्वदमन को संपूर्ण भूमंडल का भरण पोषण करने के कारण नया नाम मिला भरत। महाराजा भरत ने अपने जीवन काल में 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। ऐसे प्रतापी और प्रजावत्सल राजा भरत के कारण यह आर्यवृत्त देश भरतखंड या भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा।